हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आरडब्ल्यू। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप सबकी कमेंट आ रही थी कि सुरजीत भाई हमारा मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ाने के लिए कोई स्ट्रेटजी टाइप की वीडियो बना दीजिए जिससे हमें पता लग जाएगा हमें कैसे क्या करना है, तो अपना स्कोर भी बढ़ने लगे। इंस्टाग्राम पर भी आपके सबके काफ़ी मैसेज थे, आज भी 4-5 स्टूडेंट के मैसेज आए हैं। बस उनकी यही प्रॉब्लम है कि हमारा स्कोर बढ़ जाए कैसे भी, क्योंकि अब वो मोस्टली स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब दिक्कत कहाँ आ रही है उन्हें कि उनका स्कोर नहीं बढ़ रहा है। स्कोर कैसे भी करके बढ़ जाए। देखो मैं कुछ भी बता के चला जाऊँ वो ठीक नहीं है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। देखो, मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ा पाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इससे आप डिमोटिवेट मत होना, पहले समझो बात को। अगर देखो, आप किसी से भी पूछना, किसी स्टूडेंट के, आप खुद ही मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना हाँ आपके साथ ऐसा होता है। अगर आपके 90 नंबर आ रहे हैं, मान के चलो आपके, अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करके 100 क्वेश्चन नंबर तक आप पहुंच गए, तो आपको फिर इतनी मेहनत और करनी पड़ेगी उससे दूनी, 110 और 115 नंबर करने के लिए। आप कहोगे हाँ भैया बात तो सही है आपकी भी। तो अब स्कोर बढ़ेगा कैसे? देखो, स्कोर बढ़ाने के कोई जादू मंत्र है नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में हम प्रैक्टिस करें तो स्कोर अपने आप बढ़ेगा। करनी कैसे है? बस आप इतना ही सुन लो, जो मैं आपको बताऊं आप उन्हें फॉलो करना, आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा। पहला पॉइंट है, आपको 4 मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, 4 मॉक टेस्ट देने हैं। तो हमें मॉक टेस्ट देने कैसे होंगे ये 4 मॉक टेस्ट से पता चलेगा। तो पहला सुनिए, पहले मॉक टेस्ट आप दोगे तो आप पहले देना, उसमें जो मॉक टेस्ट होता है ना उसमें चैप्टर वाइज होते हैं सभी। तो पहले आपको रीजनिंग करनी है, ठीक है, फिर आपको हिंदी करनी है, फिर आपको जीएस करनी है, ठीक है, और फिर आपको मैथ करना है। पहला मॉक टेस्ट हो गया, ये क्रम अपनी कॉपी में लिख लेना। अब इसमें पहले मॉक टेस्ट में ये देखना कि मेरा टाइम मुझे कम पड़ा या मेरा टाइम मेरा बच गया था, टाइम की मुझे सेट मतलब शॉर्टेज तो ना पड़ी। ये चीज़ देखना आप, जितना टाइम लगा हो उतने क्वेश्चन आपके रह गए हों उस सभी शेड्यूल को अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। फिर अगला मॉक टेस्ट दूसरा देना। दूसरे मॉक टेस्ट में आपको पहले हिंदी करनी है, फिर रीजनिंग करनी है, फिर जीएस करनी है, फिर मैथ करना है, ठीक है। वही जो पहले मॉक टेस्ट में लिखा आपने टाइम, कितना टाइम लगा, टाइम कम पड़ा या ज़्यादा पड़ा, उस हिसाब से आपको फिर कॉपी में लिखना है, ठीक है। ऐसे ही आपको तीसरे मॉक टेस्ट में करना है। तीसरे मॉक टेस्ट में आपको सबसे पहले जीएस करनी है, उसके बाद में आपको रीजनिंग करनी है, फिर हिंदी करनी है, फिर मैथ करना है। मैथ को हमेशा लास्ट में रखना है। फिर तीसरे मॉक टेस्ट का भी आपको टाइम अपना लिखना है, मुझे टाइम कम लगा या ज़्यादा लगा, ठीक है। ऐसे ही आपको चौथे मॉक टेस्ट में आपको सबसे पहले हिंदी को करना है, फिर रीजनिंग करना है, फिर जीएस को करना है, फिर मैथ को करना है। मैथ को हमेशा लास्ट में ही रखना है। अब इन 4 मॉक टेस्ट में आप एनालिसिस करना कि मुझे किस टाइप के, मैंने किस टाइप को में मेरा समय कम लगा और किस टाइप में मेरा समय ज़्यादा मतलब ज़्यादा था, ठीक है। जिस टाइप में आपको टाइम मैनेज ऐसा लग रहा होगा मेरा, हाँ इस तरीके से करने पर मेरा टाइम मैनेज हो पा रहा है, उसी टाइप को आपको पकड़ के चलना है फिर, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपको पहले टाइप था कि उसमें रीजनिंग करनी है, फिर हिंदी करनी है, फिर जीएस, फिर मैथ। तो आपको उसी क्रम के टेस्ट ही लगाने, फिर पहले रीजनिंग ही करनी है हमेशा, फिर रीजनिंग करनी है, फिर जीएस, फिर मैथ, ठीक है। एक बात कहूंगा कि आपको ना पर डेली 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। अभी आप दिसंबर के महीने आप एक एक मॉक टेस्ट लगाते रहिए पर डेली, ठीक है। फिर आपका जब जनवरी का महीना आए तब आपको 2 मॉक टेस्ट पर डेली लगाने हैं। एक मॉक टेस्ट लगाना है आपको सुबह, ठीक है, एक मॉक टेस्ट लगाना है आपको शाम को। जब आप सुबह का मॉक टेस्ट लगाओगे तो सुबह आप जल्दी लगा लो, जैसे सुबह जगो 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जितने भी टाइम आप जगते हो उसी समय एक मॉक टेस्ट लगा लो। फिर उसका पूरे दिन एनालिसिस करो कि आपके क्या गलतियां हुई हैं, क्या आपने क्वेश्चन छोड़े हैं। जिस टॉपिक के आपके क्वेश्चन छूटते हैं, जिन क्वेश्चन को आप गलत कर देते हो, उन्हीं क्वेश्चन का एनालिसिस करो, अच्छे से उन्हें समझो। उसका बुक से, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे, गूगल से, बुक से, जिनके आंसर आपको, जिसका कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए किसी टीचर के द्वारा, आप उसे सबरे एफर्ट लगा दो अपने, ठीक है, उन क्वेश्चन को समझने के लिए जो आपसे गलत हो रहे हैं उस चैप्टर को। और जो चैप्टर आपका बार बार गलत हो रहा है, जो भी क्वेश्चन जिस चैप्टर का, उस चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर करो, फिर समझो उसे, टीचर से पढ़ो दोबारा या फिर कहीं से भी पढ़ो, लेकिन उसे अच्छे से कवर करो, ठीक है। सुबह के मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, 3-4 घंटे में हो जाता, 3 घंटे में हो जाता है ये सब काम। 1 घंटे में एनालिसिस और 2 घंटे उसकी पढ़ाई,
ये सब कम हो जाता है। फिर आप बीच में अपना जो भी पढ़ना चाहो, जैसे जीएस को पढ़ना है, जीएस का रिवीजन करना है तो जीएस पढ़ लो, हिंदी का रिवीजन करना है तो हिंदी पढ़ लो, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे उसे कर लो। फिर शाम को, जब शाम को ऐसे 4 से 5 बज रहे हो, तब आपको फिर मॉक टेस्ट देना है एक, फिर उसका रात में एनालिसिस करना है। एनालिसिस जरूर करना है, बिना एनालिसिस के देखो आप मॉक टेस्ट देते रहो, बिना एनालिसिस के स्कोर नहीं बढ़ेगा आपका, क्योंकि मॉक टेस्ट होता है इसीलिए कि हमारी गलतियां हो हमसे और हमें फिर उन्हें सीखेंगे, मॉक टेस्ट में यही तो होता है। तो आपसे मैं यही कह रहा हूँ, आप देखो कोई जादू मंत्र नहीं है ना, कोई फालतू की स्ट्रेटजी है, बस इतना है मॉक टेस्ट लगाओ, उसका एनालिसिस करो, उसी पर अच्छे से वर्क करो, जो आपकी गलतियां हो रही हैं उन्हें गलतियों सुधारो, अपने आप स्कोर बढ़ता है। शर्त यह है कि मॉक टेस्ट जब दो तब आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अगर देते तो रहो, पर आप अपने अंदर ये मत बिठाओ कि मेरा तो नंबर कम आ रहे हैं, मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो तब तक आपके नंबर भी नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना मॉक टेस्ट तब देना जब सिलेबस आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जरूर देना है, मॉक टेस्ट दोगे तभी एनालिसिस बढ़ेगा। अपने अंदर को खुद पहचानो, जो मैंने किया है मैं वही बताया आपको, और इससे अलावा कुछ नहीं बताया। फालतू की बातें कर दो कि ये पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, इससे सिलेक्शन हो जाएगा या इससे नंबर बढ़ेंगे, नहीं। मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो। जब तक आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, अपनी गलतियों को सुधारोगे तभी स्कोर बढ़ता है, गलतियां सुधारो बस। जैसे जैसे आपकी गलतियां सुधर जाएंगी वैसे आपका स्कोर बढ़ जाएगा। मान चलो कोई पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ गया, वो आपका गलत हो गया सर, फिर आपने शर्त क्या है इसमें कि आपने पढ़ा नहीं है, तभी तो गलत हो गया। जब आप 1 2 बार 3 बार उसे पढ़ लोगे तो अगली बार क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्सू की है, और ये बुक आपको इसके अंदर दिख रही होगी, मैथ की बुक। अगर इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सभी दिए हुए हैं, जैसे आपको इसके अंदर दिख रहे होंगे, किसी भी चैप्टर के हर चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जिनसे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। और साथ ही मैं बात करूँ मैथ की होगी और रीजनिंग की बुक की, रीजनिंग बुक है, इसमें रीजनिंग की आपको दिख रही होगी इसके पर, और जैसा कि आपको देखा है, और इसमें अगर मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखाऊं तो इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सभी आपको इसमें वैसे दिख रहे होंगे। तो साथ ही अगर आप इसका कॉम्बो बुक सेट लेना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ सभी एक साथ मिल जाएगी। आप अगर इस बुक को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने, देखो पेपर में कुछ नहीं, जो आप मॉक टेस्ट देते हो ना वही सब आता है, अलग से क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। बस भ्रम पाल रखा है ना कि कैसे करेंगे, कैसे क्या होगा, कुछ नहीं होता भाई। जो मॉक टेस्ट दोगे आप वही क्वेश्चन बनते हैं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे, किताबों से क्वेश्चन आते हैं। मॉक टेस्ट दो अपना, मॉक टेस्ट एनालाइज करो अच्छे से, और स्कोर अपने यहाँ पे इंक्रीज होता है। बस अपना ये टाइम मैनेज, मॉक टेस्ट ही होता है जो कहते हैं ना हमारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। टाइम मैनेज तब होता है जब हम मॉक टेस्ट देते हैं, उसका एनालाइज करते हैं, अपनी गलतियों को पकड़ते हैं कि हमारे किस क्वेश्चन पर कितना टाइम लग रहा है, फिर उसी हिसाब से हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तब स्कोर बढ़ता है, तब हमारा टाइम मैनेज होता है। तो जो जो बताएं तरीके, उन तरीके को अपनाओ और उस पर अच्छे से वर्क करो। 1 2 दिन में कुछ नहीं होता, आप कंटिन्यू बना के रखो, 10 दिन 20 दिन 25 दिन, तब आपका अपने आप ही सुधार आने लगेगा। ठीक है, तो ये तरीके अपनाना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।